जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से शिक्षा विभाग या फिर मंत्री की तरफ से, शिक्षा मंत्री की तरफ से हम लोगों को आश्वासन मिलता रहा कि हम मार्च में नोटिफिकेशन देंगे। मार्च करते करते हम लोगों को 10 या 12 दिन के लिए टाल के फिर वो अप्रैल में दिया। अप्रैल की बात करने लगा और अप्रैल फर्स्ट वीक करते करते थर्ड सेकेंड तक पहुंचा। और कहीं ना कहीं आप लोग को इस चीज़ से पूर्ण रूप से अवगत हो चुके हैं। जिस तरह से हमारे साथी सचिवालय गए हुए थे 22 तारीख को, तो वहाँ से बिल्कुल ही नकारात्मक जवाब मिला और ये हम लोगों को ठगने का काम किया गया है, स्पष्ट रूप से ठगने का काम किया गया है। क्योंकि किसी ढंग से इस तरह से हम, अगर शिक्षा विभाग ये मन बना लिया है कि इस तरह से टालते रहेंगे और 10 दिन 15 दिन का टाइम लेके अरे मानते हैं कि अगर 10-15 दिन का ही टाइम लेता है पर महीना, आप 2 बार सचिवालय जाके बोल देगा कि ठीक है अगले सप्ताह, और वो सप्ताह को 10 दिन मानता है। तो इस तरह से हम लोग को टालते जा रहा है। तो अब ये कहीं ना कहीं आप लोग विगत जो शिक्षक बहाली हुई है, इससे पहले जो भी है 94 के वाला हो या फिर उससे पहले जो भी हो, आप लोग 100% देखे होंगे कि बिना आंदोलन का, बिना प्रदर्शन का ये सरकार कभी सुनी नहीं है। तो इस सरकार को झुकाने के लिए जो डेट निर्धारित किया गया है माननीय प्रदेश अध्यक्ष विवेक जी के द्वारा 26 तारीख को, तो आप लोग 26 तारीख को 8 बजे तक हर हाल में पहुंचे। कारण ये है कि बहुत सारे साथी का मैसेज कॉल आ रहा था कि सर 8 बजे कैसे होगा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो दूर है, हम लोग पहुंचेंगे कैसे। साथियों, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो शिक्षा मंत्री का 8 बजे का टाइम रखा गया घेराव का, तो 8, साढ़े 8, 9 बजते लेटेस्ट घेराव पड़ता है। कारण ये है कि 10 बजे के बाद वो अपने आवाज से निकल जाएंगे कहीं, बाई चांस अगर कहीं निकल जाएंगे तो हम लोग का फिर वो वहां पे जाना पहुंचना व्यर्थ हो जाएगा। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग 25 तारीख को ही शाम में या रात तक निकल जाएं, ताकि समय सुबह 8 बजते आप लोग शिक्षा मंत्री के घेराव का जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाएं। और ये जो प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं हम लोग के लिए लाभदायक ही होगा। और आज तक इतिहास गवाह है कि बिना आंदोलन का और बिना प्रदर्शन का खास करके बिहार सरकार कोई भी वैकेंसी नहीं निकालती है, नहीं देती है। तो हम लोग ठीक है थोड़ा सा आश्वासन पे जी रहे थे, जो शिक्षा मंत्री का या फिर खास करके संजय कुमार सर का आश्वासन रहा। तो हम लोग सोचे कि चलो पदाधिकारी है, कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहा तो हम लोग के लिए काम करेगा। लेकिन जिस तरह से आप फिर से वो टाल मटोल का रवैया अपना रहा, तो किसी ना कोई बहाना करके, तो ये अब चलने वाला नहीं है। शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से उसके दिमाग में क्या है कि छठा पूरा कंप्लीट होगा और वो छठा कंप्लीट कराने में ये पूरा साल निकाल देगा। और जब तक हम लोग तोड़-फोड़ प्रदर्शन नहीं करेंगे तब तक ये नोटिफिकेशन देने वाला नहीं है, कोई रास्ता निकालने वाला नहीं है। कारण ये है कि संजय कुमार जो या रवि प्रकाश जो भी थे, उनसे यह स्पष्ट हो गया कि उनके ऊपर भी दबाव है। वो तो ये तो सच्चाई है कि संजय सर के हाथ में रहता तो नोटिफिकेशन जारी कर देते, लेकिन उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये जवाबदेही है और उनको रोक के रखा गया। आप लोग देखे होंगे कई बार कि चाहे शिक्षा मंत्री जाहिल क्यों ना हो, 8वां पास क्यों ना हो, चाहे कोई भी शिक्षा मंत्री हो, एक IAS ऑफिसर, वो रंजीत कुमार हो या फिर आपका संजय सर हो या जो भी IAS ऑफिसर हो, रवि प्रकाश हो, वो अगर चेयर पे बैठे रहते हैं ना, तो ये जाहिल मंत्री अगर आता है तो उनको खड़ा होना पड़ता है। देखिए मतलब क्या परिस्थिति है हमारे भारत का और हमारा बिहार का। एक जाहिल मंत्री अगर घुसा चैम्बर में तो उसको उनको खड़ा होके वो बैठता है, तब ये लोग खड़े रहते हैं, जब तक वो नहीं बोले बैठिए तब तक नहीं बैठते हैं। क्या परिस्थिति है। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि शिक्षा मंत्री हुआ होगा, जरूर अंदरूनी बात हुआ होगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट बोल दिया होगा कि भी सब मामला को नहीं देखना, रहने दीजिए। और शिक्षा मंत्री का जो माइंड मेकअप है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ में आ रहा है कि हम लोग को थोड़ा सा टालेगा, नगर निकाय का आचार संहिता लगेगा, उसके बाद कहेगा हाँ ठीक है हम जारी करते हैं, फिर कोई बहाना करेगा, वो करते करते 23 में ले जाएगा, 23 में नोटिफिकेशन की बात करेगी, फिर इधर उधर करके, क्योंकि उसका 24 में इलेक्शन है, आप लोग को पता है। तो उसका माइंड क्या है कि हम इलेक्शन के आसपास ले जाके फिर वैकेंसी निकालेंगे और दिखाएंगे बिहार के लोगों को, देखो हम इतना बहाली कर दी और इतना फिर वैकेंसी निकाले हैं। इस सरकार को तो शर्म आता नहीं है। कभी बीजेपी वाला निकालेगा कि देखिए आप लोग विगत कुछ दिन पहले देखे होंगे पेपर में कि हमने इतना शिक्षक की बहाली की, शर्म नहीं आता कि वैकेंसी कितना निकाला और कितना भरे, क्या प्रोसेस रहा। और वही हाल ये कभी कभी जदयू की तरफ से देखिएगा आपको न्यूज़पेपर में इसका ऑफिशियल निकलता है लेटर कि हमने इतना का बहाली किया, वही हाल वो फिर करेगा, इलेक्शन से पहले निकालेगा। और बिहार की जनता मतलब सब जनता को तो सबको तो नहीं पता है ना क्या हो रहा। हम शिक्षक अभ्यर्थी जो दर्द से गुजर रहे हैं, हम लोग को पता है कि मामला क्या और क्या कर रहा है, ये लोग हम लोग के साथ कितना बड़ा धोखा कर रहा है। तो आम जो जनता है उसको तो नहीं पता, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई शिक्षा विभाग की तरफ से ये निकला, सरकार बहुत कुछ कर रही है। तो इन सब चीजों से अब लड़ाई करने के लिए सरकार का
जो कहीं ना कहीं आलोचना उनका होना जरूरी है और सच्चाई दिखाने के लिए आम अभ्यर्थियों को रोड पे आना जरूरी है। साथियों, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ आप सभी साथी से, जितने भी साथी हैं जो भी वंचित है, सब लोग भारी से भारी संख्या में पहुंचे और वहां पर शिक्षा मंत्री का घेराव ही किया जाएगा। बाय चांस अगर शिक्षा मंत्री का तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है, वहीं पे बैठ जाना है, उसको बाहर निकलने नहीं देना है और जो होगा वहीं पर होगा। बाकी एक चीज और है, प्लानिंग जो आप लोगों को आने के बाद बताया जाएगा वहां से। अरे देखिए, वहां से कुछ रिस्पांस हुआ या नहीं हुआ, जो भी जवाब दिया, सिर्फ कारगिल चौक पे आधा घंटा के लिए आप लोग नीचे जमीन पर बैठ जाइए ना, चौक पे हम लोग कई बार प्रदर्शन किए हैं, देखिए ना पूरा पटना जाम हो जाएगा। अफरा तफरी, सारा न्यूज चैनल जिसको नहीं पता रहेगा ना कुछ हो रहा, वो भी दौड़ के आएगा आपके पास, ठीक है ना। क्या मैटर है उस चीज को हाईलाइटेड करेगा। तो आधा घंटा सिर्फ बैठ गए ना कारगिल चौक पे हम अभ्यर्थी, सिर्फ अभ्यर्थी, आप संख्या दीजिए, फिर देखिए पटना कैसे जाम होता है, फिर कैसे हंगामा होता है, फिर कैसे नीतीश तक ये बात पहुंचता है। तो इस सरकार से कुछ पाने के लिए अब छिड़ना ही जरूरी है और अब आश्वासन बहुत हुआ। साथियों, आप लोग कोशिश कीजिए 25 तारीख को रात में गाड़ी पकड़ ले और हम लोग वहाँ जितने भी साथी हैं, जो भी एक्टिव मेंबर हैं, खास करके वो आपका इस्तकबाल वहाँ स्वागत करेंगे और वहाँ मौजूद रहेंगे। आप लोग आइए और काफी बातचीत वहाँ पे किया जाएगा। आप लोग सिर्फ ससमय पहुंचिए और वहाँ पे अपना संख्या दिखाइए, क्योंकि देखिए बहुत सारे साथी का मान था कि धरना हो, प्रदर्शन हो, काफी कुछ, लेकिन हम लोग तो सिर्फ विभाग का इंतजार कर रहे थे ना। छठा तो अब खत्म हो गया, लेकिन फिर वो नौटंकी कर रहा है कि 86 निर्णयों का और बचा हुआ, ये चीज पहले हम लोग को बताया नहीं। वो इसलिए नहीं कर रहा है कि ये लोग फिर रोड पे उतरेगा तो प्रॉब्लम होगा। तो अब ये खुलासा किया, क्योंकि अब तो इसका छठा खत्म हो गया, लेकिन ये फिर नौटंकी स्टार्ट किया, जबकि पूर्ण रूप से पहले लिखा था कि नहीं अब इसके बाद कोई काउंसलिंग नहीं होगा, जो बचेगा वो सीधा 7 में शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये नौटंकी तो चालू कर दिया विभाग या फिर मंत्री। तो इस तरह से जो प्लानिंग हम लोग का था और जो हमारे खास करके प्रदेश अध्यक्ष वो माइंड मेकअप करके रखे थे, तो आप लोगों को एटेंडम ये टाइम मिला, मतलब कि 22 को ऐसा कुछ सुनने को मिला कि आप लोग के लिए कुछ है ही नहीं अभी, है ना। तो तुरंत 26 का डेट रख दिया गया, ज्यादा लेट नहीं करना है और 26 को आप लोग संख्या दिखाइए। देखिए नोटिफिकेशन कैसे दे देता है, कैसा कैसा केंद्र सरकार जब थोड़ा सा एक क्षेत्र का किसान आंदोलन, सोच सकते हैं आप लोग, एक क्षेत्र के आंदोलन में किसान आंदोलन मौजूद थे, जब उसके आगे वो 3-3 बिल जो आप लोग समझ सकते हैं सांसद से पास हुआ, उसको जब निरस्त करना पड़ा, तो बिहार सरकार किस खेत की मूली है। और आए दिन आप लोग देखते होंगे कोई भी प्रदर्शन और किसी भी, अरे लोकतंत्र के आगे कोई कभी भी सरकार नहीं टिका है। और हम लोग अभी शिक्षक नहीं बने, एक तरह से हम लोग अभी आम अभ्यर्थी है, और अभ्यर्थी का तो इतना बड़ा ये रहता है, जो स्टूडेंट है उसके आगे तो खैर पूरे भारत में आज तक किसी का नहीं चला है। और स्टूडेंट आंदोलन क्या होता है वो आप साथियों को दिखाना है पटना में आके। साथियों, मैं आपसे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर हाल में आप लोग 26 तारीख को 8 बजे तक पहुंचने की कोशिश करें पटना। धन्यवाद। आपका साथी एजाज, बेगूसराय।